हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। अगर आपको इन कोर्सेज की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे विंग से कुड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे। यानी ये मात्र आपको 249 रुपीज़ में मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको विंग से कुड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको विंग से कुड़ान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो हम ये जो टॉपिक है पावर प्लांट्स इन इंडिया, इसमें न्यूक्लियर, थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं हमें पढ़ने हैं। ओके, कंबाइन में ये टॉपिक दिया गया है। तो हम इस पे ऑलरेडी 3 पार्ट्स के डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसका पार्ट डी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेक्चर 34 रहेगा हमारा। एंड मैं आपको बता दूं एक और पार्ट इसका आएगा, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक जो है किसी हद तक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के एमसीक्यूज को। तो ये स्टूडेंट, सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ओके, तो सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्लांट जो है किस स्टेट में है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो गुजरात में है। एंड कहाँ पे है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आपको बता दूं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है ये। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 1450 मेगावाट्स। 1450 मेगावाट्स। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो ये डैम है, इसका नाम ही सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, ये 2004 में कमीशन किया गया था। ओके, आप ये भी याद रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं इस पावर प्लांट के रिगार्डिंग जो आपको याद रखनी है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन मैं आपको बता दूं जेके के रिगार्डिंग बहुत सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पावर प्लांट, जिसमें उरी 1, उरी 2 एंड इसके साथ साथ किशन गंगा हाइड्रो पावर प्लांट और बाकी सारे प्लांट, सलाल पावर प्लांट्स, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये याद रखें, जे के रिलेटेड आप मोस्टली आप जे पे फोकस रखेंगे। जे का एग्जाम है तो हो सकता है जे पे कोई ना कोई पावर प्लांट से क्वेश्चन आ जाए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम भी है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब बना दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, बाखरा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बाखरा नंगल पावर प्लांट जो है ये किस रिवर पे है, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज रिवर। ओके, सतलुज रिवर पे बेस्ड है ये बाखरा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एंड ये कहाँ पे है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ये अब बेस्ड है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1325 मेगावाट्स। आप ये भी याद रखें, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को याद रखा करें एंड स्टेट को याद रखा करें एंड रिवर को याद रखा करें, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो बाखरा डैम है ना, जो बाखरा डैम है ये कंप्लीट की गई थी 1963 में। ओके, कंस्ट्रक्शन इससे पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस कंप्लीशन इसकी कब हुई? 1963 में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको बता दूं कि चनाब रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, याद है कुछ आपको? चनाब रिवर पे है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके,
सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये चनाब रिवर पे है, J&K में है। सलाल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया पहला प्रोजेक्ट है J&K में, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, J&K का पहला नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा J&K का पहला। ओके, डिफरेंट हैं दो चीज़ें। कमेंट में भी एक बच्चे ने कहा था कि पहला तो मोहरा था, तो मोहरा पहला नहीं था, सॉरी मोहरा पहला नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मोहरा पहला था J&K स्टेट के द्वारा। ओके, बट अब ये जो है सलाल पावर प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा J&K में स्टार्ट किया गया पहला पावर प्रोजेक्ट है। 1987 में स्टार्ट किया गया। 690 मेगावाट जो है इसकी स्ट्रेंथ है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिसको हम कहते हैं, एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि इसके दो स्टेजेस थे, वो स्टेज 1 एंड स्टेज 2, एंड 1995 तक ये 6 दो के दो स्टेज जो है कंप्लीट हो गए, इसमें 6 यूनिट्स हैं, आप ये भी याद रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ये था, सतलुज रिवर। ओके, लेकिन यहाँ पे सतलुज रिवर की बात हो गई है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। एंड मैं आपको बता दूं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है सतलुज। एंड मानसरोवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज पाम्पा सागर डैम। तो पाम्पा सागर डैम किस डैम को कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं जे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, तुंगा बाद्रा डैम। तो तुंगा बाद्रा डैम जो है इसको पाम्पा डैम भी कहा जाता है। ओके, पाम्पा सागर डैम कहा जाता है। एंड मैं आपको बता दूं ये तुंगा बाद्रा रिवर पे है, तुंगा बाद्रा रिवर। ओके, तुंगा बाद्रा रिवर आप ये भी याद रखें। एंड ये दो स्ट्रीम से मिलके बनती है, तुंगा एंड बाद्रा, एंड बाद्रा। ओके, मिलके बनाती है तुंगा बाद्रा रिवर। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डैम जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटका में, कर्नाटका में ये लोकेटेड है। ओके, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तुंगा बाद्रा रिवर जो है, सॉरी ये जो डैम है तुंगा बाद्रा डैम, ये 1953 में एस्टैब्लिश की गई, कंस्ट्रक्ट की गई 1953 में तुंगा बाद्रा कर्नाटका में, तुंगा बाद्रा रिवर पे। ओके, एंड इसको पाम्पा सागर डैम भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो पॉइंट जो है इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है पहला ये भी देख लेते हैं, मुल्ला पेरियार डैम पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ये केरला में है। एंड ये मुल्ला पेरियार जो पेरियार रिवर है ये पेरियार रिवर पे ही है। ओके, पेरियार रिवर केरला में है। मैं आपको बता दूं इसके रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है कि इसको डीकमीशन करने का कहा जा रहा है, क्योंकि अराउंड 126 ईयर्स हो गए हैं इस डैम को बने हुए। एंड इट इज सेड के अब ये डैम जो है ये आसपास की जो मतलब हैबिटेट्स हैं या आसपास में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि ये कभी भी अब टूट सकता है, बहुत पुराना है। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग थोड़ी चीज़ ये चल रही है कि इसको अब डिकमीशन किया जाए, इसको बंद किया जाए। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बिलासपुर डैम जो है, बिलासपुर डैम बानस रिवर पे है। बानस रिवर कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान में। ओके, राजस्थान में। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में ही है। एंड कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है, सबसे पहली बात। ओके, किश्तवाड़ में है ये, किश्तवाड़ में 2-4 प्रोजेक्ट हैं। ओके, तो किश्तवाड़ में है ये, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि सॉरी ये जो प्रोजेक्ट है ये चनाब रिवर पे है, चनाब रिवर पे है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 624 मेगावाट्स। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, 2019 में। ओके, तो बिल्कुल रीसेंट है ये।
एंड मैं आपको बता दूं ये जो है ये जॉइंट वेंचर है, मतलब ये दो कॉरपोरेशंस के द्वारा मिलके ये स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे पास है जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, अब ये स्टेट रहा नहीं, वो अलग बात है। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ओके, तो इन दो के द्वारा ये एक जॉइंट वेंचर है एंड इन दोनों का जो है इसमें शेयर वो कितना है 98%। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे 2% शेयर यहाँ पे एक और का है, वो है PTC। ओके, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ओके, आप ये भी याद रखेंगे, इसका 2% शेयर था ज़्यादा था, लेकिन JKS PDC और NHPC का है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसका मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ, इतनी ही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, एनफ है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि लद्दाख में एक प्रोजेक्ट है हमारा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो कौन सा है, तो वो है चूटक। ओके, चूटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये करगिल में है, डिवीजन लद्दाख, सॉरी अब यूटी लद्दाख है, अभी भी डिवीजन मेरे मुंह से निकल रहा है। तो कारगिल में है ये, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, एंड ये सूरू रिवर पे है, सूरू रिवर पे है। मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं बस हम। 44 मेगावाट्स जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ओके, तो ये 2013 में स्टार्ट किया गया था, ये भी आप याद रखें। एंड उरी के रिगार्डिंग जहाँ तक बात है, तो उरी में दो प्रोजेक्ट हैं जो उरी के नाम से ही हैं, उरी फर्स्ट एंड उरी सेकंड। ओके, उरी फर्स्ट एंड उरी सेकंड, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों झेलम रिवर पे हैं, झेलम रिवर पे हैं, एंड दोनों बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हैं, BLA बारामूला याद रखें आप। एंड उड़ी फर्स्ट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 480 मेगावाट्स, उड़ी सेकंड की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 240 मेगावाट्स। ओके, एंड उड़ी फर्स्ट जो है ये 1997 में स्टार्ट किया गया, उड़ी सेकंड जो है ये 2014 में स्टार्ट किया गया। तो इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झेलम जो है वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, आप ये भी याद रखें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इज बेस्ड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर से जम्मू एंड कश्मीर का एक आ गया कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है सी। ओके, सी यानी बोथ, दोनों पकाल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये दोनों जो हैं ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो अब पकाल की बात करें हम, तो पकाल की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट्स, 1000 मेगावाट्स। एंड मैं आपको बता दूं 1 गीगावाट भी आधी जगहों पे लिखा है, क्योंकि 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। ओके, जिस तरह से वो केबीज एंड जीबीज होता है ना, आप ऐसे याद रखें कि 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट्स। ओके, तो ये इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। एंड ये मैं आपको बता दूं कि एक रिवर है जिसका नाम है मुरुसुदर, मुरुसुदर रिवर। ओके, ये वाटर सोर्स है, मेन वाटर सोर्स प्रोजेक्ट की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी है, चनाब की ट्रिब्यूटरी है, ये चनाब की ट्रिब्यूटरी है मुरुसुदर, जिस पे क्या है पाकाल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़, मैंने आपको बताया कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 2-4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरे को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये जो है इसके बारे में आपको बता दूं मैं, तो ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड इसके साथ साथ 850 मेगावाट्स इंस्टॉल कैपेसिटी। उसके साथ साथ स्टार्ट कब हुआ, 2013 में। अंडर कंस्ट्रक्शन है, यूसी। ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप ये भी याद रखें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये NHPC, ये भी NHPC एंड JK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलके इसको बना रहे हैं, आप ये भी याद रखें। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। HEPP मैंने लिख दिया है जल्दी में, क्योंकि यार यहाँ पे टाइम नहीं होता है, लाइट भी नहीं होती है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो HEPP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आप याद रखें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये HEPP क्या लिख दिया सर ने। तो ये कौन सा हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा होने वाला है, सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो गए थे तो मैंने ठीक कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है, वो पकाल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज किया गया है। अभी आप ये भी याद रखें, इसके रिगार्डिंग में ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। 1000 मेगावाट है ये, तो ये सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, प्रपोज किया गया है ये। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ आप और एक चीज़ याद रखें यहाँ पे, कि ये पहला फर्स्ट स्टोरेज प्रोजेक्ट भी होने वाला है, फर्स्ट स्टोरेज प्रोजेक्ट। ओके, फर्स्ट पावर स्टोरेज प्रोजेक्ट भी होने वाला है J&K का, एंड सबसे बड़ा भी होने वाला है ये J&K में 1000 मेगावाट। अभी तक आपने देखा होगा कि इससे इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ J&K में कोई नहीं आपको मिला होगा, चाहे वो किशन गंगा हो, किशन गंगा 330 है, चाहे वो उड़ी हो जिसमें 480 एंड 240 मेगावाट्स है, इसी तरह चाहे वो सलाल हो तो भी 690 मेगावाट्स था। तो ये सबसे बड़ा है जो होने वाला है J&K में, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप ये याद रखें। एंड ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड आप याद रखें, चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड। एंड जॉइंट वेंचर है किस किसका? JKSPDC प्लस NHPC। ओके, NHPC। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये PM मोदी का जो डेवलपमेंट पैकेज है ना, जो मोदी जी हमारे हैं, उनका जो डेवलपमेंट पैकेज है किसके लिए? J&K के लिए, ये उसके द्वारा, उसके थ्रू बनाया जा रहा है। फाउंडेशन स्टोन 2018 में रखा गया है। एंड मैं आपको बता दूं 81 बिलियन खर्चा आ रहा है इस पे। ओके, 81 बिलियन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उड़ी 1 उड़ी 2 हम कर चुके हैं डिस्कस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन केरला स्टेट। ओके, तो केरला की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत, तो अब सही होगी। तो केरला में कौन सा डैम लोकेटेड है हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर एफ करेक्ट है, ऑल। ये सारे डैम जो हैं ये केरला में लोकेटेड हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी डैम हैं, इडामालियार डैम, काकी डैम, इडुक्की डैम, पेपरा डैम, शोलायार डैम, ये सारे डैम्स जो हैं ये केरला में हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इडामालियार डैम जो है ये इडामालियार रिवर पे है। इडामालियार रिवर का नाम भी इडामालियार रिवर है। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ पेरियार रिवर। ओके, पेरियार रिवर, मुल्ला पेरियार जो डैम था, वो पेरियार रिवर पे था। तो यही पेरियार रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है? इडामालियार रिवर, और उस पे इडामालियार डैम है केरला में। ओके, इसके साथ साथ चलते हैं काकी डैम पे। तो थोड़ा सा मैं पेन चेंज करके आपको रखता हूँ। काकी डैम की जहाँ तक बात है, तो काकी डैम ये किस रिवर पे है? ये काकी रिवर पे है, काकी रिवर पे है। एंड जो ट्रिब्यूटरी है पाम्पा रिवर की, जो ट्रिब्यूटरी है पाम्पा रिवर की। ट्रिब्यूटरी अगर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये नाम याद रहे तो, लेकिन काकी रिवर, काकी डैम, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ईजी है याद रखना। एंड तीसरा पेपरा डैम, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की डैम। सो इडुक्की डैम जहाँ तक इसकी बात है तो ये पेरियार रिवर पे है, पेरियार रिवर पे है। एंड मैं आपको बता दूं, इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना, इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 780 मेगावाट्स। ये केरला में ही है और ये डैम ही इसका मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। ओके, एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने बाकी के दो पेपरा डैम पे। पेपरा डैम को भी डिस्कस करते हैं। ये करामाना रिवर पे है, करामाना रिवर। करामाना रिवर नाम सुने थे रिवर्स के कभी? ये रिवर्स भी इंडिया में हैं। ओके, करामाना रिवर केरला में है ये। ओके, तो चलते हैं हम लास्ट ऑप्शन पे, शोलियार डैम। शोलियार डैम की बात करें तो चालाकुडी रिवर जो है उस पे ये है,
चालाकुडी रिवर, ओके, चालाकुडी रिवर पे है ये। तो आई नो बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें हैं, लेकिन याद रखना है एसएसबी इज ऑल अबाउट स्टैटिक थिंग्स, एसएसबी इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, ओके। एंड किसी ने मुझे पूछा था कि सर कैसे याद रखा जाए ये सारा, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट है तो बिल्कुल याद रहेगा, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं याद रहेगा, ओके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड रिपीट, चीज़ें रिपीट करने से याद रहती हैं, ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर नहीं है जो याद रखेगा, रिपीट होंगी तभी याद रहेगा। एंड रिपीट ऐसे ही होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्वेश्चंस में ही रिपीट करके लाऊं आपको, लेकिन मैं इन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड ज़्यादा रिपीटिशन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी रिवर का किसी और रिवर में चला जाए और उससे प्रॉब्लम हो जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 धौली गंगा पावर प्लांट इज established टू हार्नेस द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ विच रिवर। तो धौली गंगा पावर प्लांट है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, किस रिवर की पावर पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए, मतलब पावर पोटेंशियल को यूज करने के लिए ये बनाया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, धौली गंगा रिवर। धौली गंगा रिवर के पावर पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए बनाया गया है धौली गंगा पावर प्लांट। एंड कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 280 मेगावाट्स, 280 मेगावाट्स। इसके साथ साथ कमीशन कब किया गया, 2005 में कमीशन किया गया। कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में है तहरी डैम, तहरी डैम एंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ओके, हाईएस्ट है ये, हाईएस्ट। एंड मैं आपको बता दूं भागीरथी रिवर पे है ये, भागीरथी रिवर, ओके। आप ये भी याद रखें, टहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड में है, इंडिया की सबसे ऊंची डैम है, हाईएस्ट टालेस्ट डैम है, ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि टालेस्ट तो हो गई हमारी, हाईएस्ट या टालेस्ट जो है वो तहरी है। लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट जो है वो हीराकुद है, हीराकुद डैम उड़ीसा में, महानदी में, महानदी रिवर है, ओके। एंड ओल्डेस्ट कौन सी है, ओल्डेस्ट डैम कल्लानी डैम, ओके, कल्लानी डैम। एंड मैं को बता दूं कौन सी रिवर, कावेरी। तो देखे के है, दोनों के से हैं तो याद रहेगा, कावेरी कल्लानी, तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ओके। तो ये ओल्डेस्ट डैम है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो धौली गंगा था। क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 49 जो आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑफ यहाँ पे मिसिंग है, तो आप समझ जाएं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा है हमें ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, परबती 2। परबती 2 जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, सबसे पहली बात। अंडर कंस्ट्रक्शन है, 800 मेगावाट की होगी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एंड परबती रिवर जो है उस पर बेस्ड है, परबती रिवर मेजर सोर्स ऑफ वाटर इसके लिए होगी परबती रिवर, ओके। एंड इसके साथ साथ तीस्ता 6 की बात करें तो तीस्ता 6 जो है ये तीस्ता रिवर पे है, तीस्ता रिवर पे है, 500 मेगावाट इसकी रहने वाली है इंस्टॉल कैपेसिटी। एंड ये सिक्किम में है, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके। तीस्ता 6 एंड प्रबति 2 अंडर कंस्ट्रक्शन से दोनों, लेकिन एक जो है हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा जो है इसमें सिक्किम में है। एक तीस्ता रिवर पे है, दूसरा परबती रिवर पे है। एक की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल जो है 800 मेगावाट है, दूसरी की 500 मेगावाट है। तो याद रखें आप, चूटक की जहाँ तक बात है तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज आल्सो नोन एज थेन डैम। तो थेन डैम किस डैम को कहा जाता है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम को थेन डैम भी कहा जाता है, ओके। रंजीत सागर प्रोजेक्ट जो है, ओके। तो मैं आपको बता दूं रंजीत सागर प्रोजेक्ट जो है इसकी 600 मेगावाट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड पोटेंशियल है, ओके। एंड मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पे है, ये है पठानकोट, पठानकोट में है ये, पठानकोट। और कौन सी रिवर, रावी रिवर, रावी रिवर
कुछ इकबाल का शेर भी है, रावी के किनारे एक छोटा सा मकान है, समथिंग लाइक दैट। तो रावी रिवर पे है रंजीत सागर डैम, जिसको थेन डैम भी कहते हैं। रंजीत सागर प्रोजेक्ट भी यहीं पे है। 600 मेगावाट जो है, 600 मेगावाट जो है इंस्टॉल कैपेसिटी है, 1912 में एस्टैब्लिश किया गया। ओके एंड सॉरी 1912 में प्रपोजल दिया गया, सॉरी 1982 में अप्रूवल मिला। देखें कितना टाइम लग रहा है। एंड 2000 में कमीशन हुआ। ओके तो ये चीज़ें आप याद रखें। तो कमीशन की डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें आप। 2000 में कमीशन किया गया, 1982 में अप्रूवल। ओके 600 मेगावाट्स इन विच यू नो ऑन विच डैम, रंजीत सागर डैम और थेन डैम्स को कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके ये तो होगी एक बात। दूसरी बात इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया 1948 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, यू नो स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाए। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको मेंशन किया जाए, कोई आर्टिकल उसके रिलेटेड हो। ओके बट स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कोई एक्ट पास करके बनाई जाए। तो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। दामोदर वैली प्रोजेक्ट को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 1948 में बनाई गई। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंडर कौन सी डैम स्टैब्लिश की गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी? तो सारी डैम्स, 4 की 4 डैम्स जो हैं कंस्ट्रक्ट की गई थी अंडर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो पहला मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट था यू नो इंडिया का। एंड कौन कौन सी डैम थी? तलाया डैम भी थी, बिल्कुल तलाया डैम भी थी। बराकार रिवर जो है, बराकर रिवर जो है उस पे है ये। ओके बाराकर रिवर एंड कोनर डैम, कोनर रिवर पे, कोनर रिवर पे, मेथोन डैम बराकर रिवर पे, फिर से बराकर रिवर। एंड उसके साथ साथ पंचिट डैम, ये किस पे है? ये है दामोदर रिवर पे, दामोदर रिवर पे। ओके एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कोनर रिवर जो है, कोनर रिवर दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आप ये भी याद रखें। ओके बाराकर रिवर, कोनर रिवर, फिर से बाराकर रिवर एंड देन दामोदर रिवर। ये 4 रिवर्स पे ये 4 डैम्स हैं जो अंडर दामोदर वैली प्रोजेक्ट के थ्रू बनाई गई थी। ओके एंड यहाँ पे दामोदर की बात आ गई है तो एक मेजर रिवर है। तो दामोदर के रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको सौरो ऑफ, मैं आपको बता दूं दामोदर रिवर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, दामोदर रिवर, दामोदर रिवर तो सौरो ऑफ बंगाल इसको कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल। ओके सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं इसको। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में ओरिजिनेट होती है। झारखंड छोटा सी एन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू यू नो बंगाल में, सॉरी झारखंड में ये ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर। इसको सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ओके आप ये याद रखें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई था, आपको पता है, बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है। ओके तो ये हमारे पास है, मुहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश इन ईयर। ओके तो आ गया हमारा मुहरा, जिसको रहे थे। तो ये जो एस्टैब्लिश किया गया 1902 में, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने आपको बताया। 1905 में ये कमीशन किया गया। ओके ये आप याद रखें। एंड उस टाइम पे रूलर कौन थे यहाँ पे? तो यहाँ पे रूलर थे महाराजा प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। ओके महाराजा प्रताप सिंह, एम प्रताप सिंह आप याद रखें। ये डोगरा रूलर थे, आपको पता है। देयर वर 4 डोगरा रूलर्स हु रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1846 टू 1947। उनमें से कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह,
महाराजा प्रताप सिंह एंड महाराजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर थे। ओके, तो ये कब हुआ? ये प्रताप सिंह के टाइम पे कमीशन हुआ, जो जिन्होंने रूल किया 1885 टू 1925। तो प्रताप सिंह थे इस टाइम पे। ओके, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट था इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी सबसे पहले 3.75 मेगावाट, एंड उसके बाद इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ा दी गई 1962 में, कितनी? 9 मेगावाट्स। और मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ कि 1992 तक ये ऑपरेट करता रहा, उसके बाद ये डिकमीशन हो गया, मतलब बंद हो गया, ये फ्लड्स की वजह से ये बंद हो गया। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कहाँ पे था? बोनियार में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बोनियार में बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट JNK। ओके, JNK का पहला पावर प्रोजेक्ट है ये। बट JNK का पहला इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया कौन सा है? सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब ये थोड़ी सी डिफरेंस याद रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये झेलम रिवर पे था। मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ, झेलम रिवर पे था। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इंजीनियर को हायर किया गया था, उनका नाम था मेजर एलेन डी लिटनायर। ओके, मेजर एलेन डी लिटनायर, इनको हायर किया गया था, एंड ये इंजीनियर थे यहाँ पे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं एक बात कि इसको रिवाइव करने की बात हो रही है कि इसको रिवाइव किया जाएगा, एंड इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो होगी वो 10.5 मेगावाट्स होगी। ओके, इसको नई तरह से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, आप इस तरह से बता रहे हैं। और इसको JK जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इसको रिवाइव करेगी, वो इस पर काम करेगी, एंड इसको जल्दी से फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के MCQs जो बेस्ड थे मोस्टली हाइड्रो पावर प्लांट्स से। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी, एंड कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स को, एंड कुछ और जो पावर प्लांट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। और हमारा इसके साथ ही एक वीडियो के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा पावर प्लांट्स वाला वीडियो। आई होप इनमें से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि JNK के पावर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड माइन्यूट डिटेल्स भी आप याद रखेंगे, क्योंकि JNK का एग्जाम है तो ये आ सकता है। एंड दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक गूगल में सर्च करते हैं ना, तो गूगल में जब सर्च करते हैं आप टॉपिक, तो एक ऑप्शन वहाँ पे आता है ऑल, ऐसे होता है ना ऊपर, ऑल इमेजेस न्यूज़, तो आप न्यूज़ पे क्लिक किया करें, क्योंकि उसके साथ आपका करंट उसी टॉपिक के रिलेटेड कवर होता है। जब न्यूज़ पे आप क्लिक करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी नया नया हुआ होता है, रिसेंट हुआ होता है, वहाँ पे चढ़ता है वो। ओके, तो उसको आप 5 मिनट में आप पढ़ लें। तो इस तरह से ये ट्रिक एक है। एंड इसके साथ साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें गूगल से या फिर कहीं से भी ऑनलाइन सोर्स से, तो आप ऐसे करें, टॉपिक का नाम लिखें, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स, आगे लिख दें आप UPSC। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ये टॉपिक है ये उसी सोर्स से निकलता है, ये UPSC सोर्सेज पे दिए होते हैं। तो इससे आपका बाकी सारे जो नॉन रिलायबल सोर्सेज हैं उससे आप बच जाते हो, जिनसे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये UPSC जब आप लिखते हैं तो ये ऑथेंटिक सोर्सेज आता है, जैसे दृष्टि IAS आ जाता है, ऐसे ही बायजूस आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सोर्सेज हैं जो अच्छी सोर्सेज हैं, ओके, जो ऑनलाइन अच्छी सोर्सेज हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड पढ़ते रहें, एंड कमेंट ज़रूर करा करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय।